इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब अगर मैं करना चाहूं बात को समझो बेटा, ये 0 है, ये x कितना है 1, यहां पे x के बारे में बात करूं x कितना है 2, ये x कितना है 3। मान लो ये y जो है वो किस वैल्यू को शो कर रहा है 5 को शो कर रहा है। मान लो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे 0,5। इस वाले के लिखना चाहूंगा तो ये वाला कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मोशन के बारे में हम डिस्कशन जो है वो कर रहे थे। मोशन में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे क्वेश्चंस लगा लिए, अच्छे सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो काम करते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, अलग अलग ग्राफ्स जो हैं वो हम बना रहे होते हैं। ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बात नंबर 1, अलग अलग ग्राफ जो हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो कर रहे होंगे। ठीक है, फिर जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स के ग्राफ हमने बनाने, ये 3 काम जो है वो हम कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, ग्राफ का, कि आप यहाँ पे अब जो पोर्शन है उसमें अलग अलग ग्राफ्स जो है ना वो बना रहे होंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का, एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ्स के बारे में हम काम कर रहे होंगे। और ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है सर वो कुछ कैसे चल रही होती हैं उन पे ध्यान देंगे। कि ग्राफ जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस। एक ग्राफ के पास क्या होते हैं सर, ग्राफ के पास 2 एक्सिस हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं, और जो ये वर्टिकल वाला एक्सिस है इसको क्या नाम दे देते हैं, वाई एक्सिस नाम देते हैं। ठीक बात है, ये ग्राफ जो है वो हम बना रहे होते हैं। और इनमें अगर हम खास बात पे ध्यान दें तो सर जो एक्स होता है ना उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स जो है एक्स एक्सिस पे जिसको हम प्लॉट करते हैं, ये बात आज बता रहा हूं, लगातार आप इस बात को जो है ना वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगातार आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक नाम क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जिसको हम रखते हैं वो नाम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो डिपेंडेंट नहीं होगा, जो इस इंडिपेंडेंट की वजह से जो हमारा रिजल्ट बदलेगा वो हमारे पास वाई एक्सिस पे आता है। और वाई एक्सिस जो है सर उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 वेरिएबल जो है सर वो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक क्या नाम है, वाई एक्सिस। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ, मान लो मैं तुम्हारा ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो वो ग्राफ जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे बन रहा होगा, इस तरीके से ग्राफ जो है ना सर वो बनता है। मान लो हम अपना ग्राफ बनाना चाहें तो सर हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, मेहनत वर्सेस रिजल्ट का ग्राफ है। कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका ग्राफ किसके साथ बनाना है, रिजल्ट के साथ बनाना है। मतलब कि जो तुम्हारे कंट्रोल का हिस्सा है वो क्या है, रिजल्ट क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं है सर। तुम्हारे जो कंट्रोल में है सर वो क्या है, मेहनत। और मेहनत के बदलने से क्या बदल जाएगा सर, रिजल्ट बदल जाएगा। मतलब कि जो आपके कंट्रोल में है वो कहां आता है, एक्स एक्सिस पे, और जिसके बदलने की वजह से क्या बदल जाए, इसके ऊपर जो डिपेंड करता है वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। वो कहां आता है, वाई एक्सिस पे आता है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने समझना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है कि सर जो एक्स एक्सिस है उस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेहनत करो या ना करो। उसके बदलने से या उसके होने से क्या बदल जाता है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट वाला जो है वो बदल जाता है। मेहनत करोगे रिजल्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, नहीं कर रहे हो। आज के टाइम में अगर ग्राफ करें तो आपका ग्राफ कहाँ है, यहाँ ओरिजिन पे, ना तो मेहनत है ना ही क्या है, रिजल्ट है। सिंपल सी बात ये, तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा, नहीं तो काम क्या होगा कि चीजें जो है सर वो यहीं की यहीं पड़ी रहेंगी। मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट भी जो है वो क्या रहेगा, 0। मेहनत के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, रिजल्ट डिपेंडेंट है। तो ये काम जो है ना वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, इंडिपेंडेंट, जो आपकी चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से क्या बदल जाता है, डिपेंडेंट बदल जाता है। तो ये काम जो है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, एक ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक कैसा, वर्टिकल। एक्स एक्सिस पे हम किसको रखते हैं, इंडिपेंडेंट को, और वाई जो है सर उस पे किसको रखा जाता है, डिपेंडेंट को रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, अलग अलग शेप जो है सर ग्राफ की होती हैं, उन बातों का मतलब क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सर काम जो है वो हमने पढ़ना है शेप्स ऑफ ग्राफ। बेसिक शेप्स ऑफ ग्राफ के बारे में मैं पहले बात कर रहा हूं। जो हमारा मोशन है, मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ की शेप आती हैं उनके बारे में काम जो है ना बेटा वो हम कर रहे हैं। मोशन के ग्राफ्स के बारे में जब हम काम करते हैं तो चीजें जो है सर वो क्या है, मान लो मैं कुछ ग्राफ्स जो हैं वो प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ्स में अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आज और कल का काम हमारा किसका रहेगा, ग्राफ से रिलेटेड। और लगभग 20 से लेके 25 ग्राफ जो हूं मैं आपको प्लॉट करवा रहूंगा। और वो करने कैसे हैं, वो आज वाले काम के ऊपर बेस्ड रहेंगे। अगर ये वाली चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप जो है वो काम को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मान लो पहले मैं ये 4 ग्राफ जो है वो बना रहा हूं, और ये 4 ग्राफ जो है सर वो हमारे क्या है। सबसे पहले तो आपको एक बात पता चल चुकी है कि सर यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जो है सर ये वाई एक्सिस है और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, एक्स के लिए। सिमिलरली ये जो है ये वाई एक्सिस और ये जो ग्राफ है सर ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है,
वाई और एक्स ग्राफ जो है वो हमने बनाने हैं। अलग अलग शेप जो है सर वो किस बेसिस पे होती हैं, वो होती है कि एक्स के बदलने से वाई कैसे बदल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट ये काम होता है। मान लो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो एक जो ग्राफ सर हमने बनाया वो ऐसे बना दिया, इस तरीके से ग्राफ की शेप जो है सर वो हो सकती है कि वाई और एक्स का ग्राफ जो है वो कैसा हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बना ली। वाई और एक्स का ग्राफ जो है सर वो कैसा भी हो सकता है, रहेगी तो लाइन, लेकिन लाइन जो है वो कैसी होगी, इंक्लाइंड। दोनों लाइन में अंतर समझ आ रहा है? ये लाइन तो कैसी है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये लाइन कैसी है, इंक्लाइंड है। तो नेचर बदल जाएंगे सर। या जो ग्राफ है सर वो कैसे हो सकता है, इस तरीके से ग्राफ हो सकता है। सेम जो काम है सर वो हम बनाना चाहें तो हम काम जो है वो ऐसे बना सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के ग्राफ हमने शेप खींची हैं। इन बातों का मतलब क्या है सर वो हम जानना चाहते हैं। कब ग्राफ ऐसे होगा, कब ऐसे होगा, कब वैसे और कब ऐसे जाएगा, ग्राफ की शेप ऐसे कैसे बदल रही है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, काम जो है वो हमने क्या करना है। अगर y और x में कोई रिलेशन नहीं है, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0। x की पावर 0 होने का क्या मतलब है, x की पावर 0 का मतलब 1। किसी की भी पावर 0 जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और 1 के बराबर है मतलब कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो x की पावर 0, इसका मतलब x यूज नहीं होगा। इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है सर, x को बदलते रहो लेकिन y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, x को बदलते रहे लेकिन y का प्रभाव जो है वो कितना है, 0 के बराबर है, y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये x पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। कहने का मतलब अगर मैं करना चाहूं, बात को समझो बेटा, ये 0 है, ये x कितना है, 1। यहां पे x के बारे में बात करूं, x कितना है, 2। ये x कितना है, 3। मान लो ये y जो है वो किस वैल्यू को शो कर रहा है, 5 को शो कर रहा है मान लो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, 0,5। इस वाले के लिखना चाहूंगा तो ये वाला कैसे लिखा जाएगा, 3,5। ऐसे ही तो लिखा जाएगा कि x वाला तो कितना है 3, y वाला कितना है 5। देखो x बदल गया, x 0 से बदल के कितना हो गया 3, लेकिन y कितना है 5 का 5 ही रहा है। y नहीं बदल रहा है, किसके बदलने से, x के बदलने से। तो ग्राफ की शेप जो है सर वो कैसी होती है, ये वाली शेप। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आप खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचते हैं। क्या मतलब इस बात का, x तो बदलता रहा लेकिन y जो है वो क्या रहा है, सेम रहा है। y नहीं डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। फिर ये y और x के लिए ये ग्राफ जो है वो हमने समझा, तो ये होता है बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। y की पावर 1 है और x की पावर भी कितनी है, 1। 1 पावर को आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, 1 जो पावर है सर उसको हमने क्या पढ़ा है, लीनियर। और लीनियर के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जो क्या है, लाइन। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच गई है, ये एक इंक्लाइंड लाइन जो है वो आपने खींच दी है। समझ आ रही है ये बात? तो लीनियर ग्राफ जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो बना लिया। समझ आई ये बात? इसका मतलब क्या है सर, जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे ही क्या बदल रहा है, y। जो चेंज x में महसूस कर रहे हैं लगभग सिमिलर चेंज हम किस में देख पा रहे हैं, y के अंदर। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना होगा, ये ग्राफ ऐसा कैसे बना होगा, वो बना होगा ऐसे, जैसे आपने कोई भी ग्राफ जो है वो बनाते हैं, आप ऐसे तो बनाते थे क्लासेस में, जो ग्राफ बनाने के लिए दिए जाते थे तो वो ग्राफ कैसे बनाए जाते थे, ऐसे कि सर यहां पे लिखता हूं तो x, यहां पे क्या लिखता हूं y। x 0 है तो सर y भी कितना 0, x 1 करूंगा तो y भी कितना 1, x 5 करूंगा तो y भी कितना 5। कि जैसे जैसे x बदल रहा है सर वैसे वैसे क्या बदलता जा रहा है, y बदल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। अब ये जो ग्राफ है सर, ये ग्राफ है y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ये जो ग्राफ है सर ये किसके लिए है, x का स्क्वायर। y की पावर कितनी है 1 और x की पावर कितनी है 2। इस ग्राफ को सबसे पहले तो, जैसे इस ग्राफ को तो क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। इस ग्राफ को जो नाम दिया जाता है बेटा, दिस इज योर पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला जो है ना वो यहां पे बनाया गया है कि ये जो ग्राफ है सर ये कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ जो है वो आपने ये बनाया है। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो है y प्रोपोर्शनल है x का स्क्वायर। जैसे इसके बारे में बात करूं तो ये है y स्क्वायर प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 के। ये दो चीजें हैं सर, किसमें एक की पावर तो कितनी है 1, दूसरे वाले की पावर कितनी 2। एक की पावर 1 दूसरे वाले की पावर 2 के बराबर है। तो इस ग्राफ को जो नाम दिया जाता है दैट इज योर पैराबोला। नाम जो दिया गया वो पैराबोला। अगली जो बात सर हमें पता है, जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, x का, तो ग्राफ को बैंड कर दिया किसकी तरफ, y की तरफ। यहां पे किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो ग्राफ को किसकी तरफ बैंड कर दिया, x की तरफ। सर ये शेप ऐसी क्यों खींची, उसका कारण ये है, कोई भी ग्राफ जो बनाना सीखा था वो ऐसे ही तो बनाना सीखा था ना इस टेबल से। वही काम जो है सर वो हमने सीखना है अब भी, कि सर अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, इनकी टेबल अगर बनाएंगे, टेबल अगर इसकी बना के देखें तो ये शेप जो है वो ऐसी ही चली जाएगी सर। ये टेबल जब बना के देखी, इस तरीके से काम जो है वो आपने करा,
ये चीजें जो है ना वो हमने बना के देखे, इनकी टेबल बना के देखते हैं तो ग्राफ ऐसे ही जाता है। मान लो मैं लीनियर के लिए काम, ये जो काम कर रहा हूं, एक्स और वाई, एक्स 0 पे वाई कितना 0, ठीक है, एक्स 1 पे वाई कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना ही होएगा 1। मान लो मैं एक्स को कितना लिख लेता हूं 5, तो वाई जो है सर वो कितना हो जाएगा 25। देखो एक्स के अंदर तो कितने का चेंज आया है 4 का, लेकिन वाई के अंदर जो चेंज आ गया वो कितने का आ गया 24। अब बराबर नहीं बदल रहे हैं, एक्स का हल्का सा चेंज वाई में क्या ला रहा है ज्यादा चेंज। देखो एक्स को तो यहां से यहीं बदला, लेकिन वाई यहां से बदल के कितना पहुंच गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। समझ आ गई ये बात? इस तरीके से ये शेप जो है वो बनाई जाती है। बहुत बेसिक सा सवाल जो है ना ये कर रहे हैं हम। नेक्स्ट जो है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एक्स के, इसके बारे में बात करूं तो ये क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, वाई 0 तो एक्स भी 0, 1 1। मान लो इसको मैं कितना कर देता हूं, वाई को अगर मैं 4 कर देता हूं तो एक्स कितना हो जाएगा 16। अब वाई का चेंज क्या है कम, वाई का चेंज कम है, लेकिन एक्स का चेंज क्या हो गया बहुत ही ज्यादा हो गया। इस तरीके से ये शेप बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें पता है वो क्या कि एक ग्राफ के पास दो एक्सिस हैं, एक जगह आप एक्स लिखते हैं दूसरी जगह वाई, एक्स के बदलने से क्या बदल जाता है वाई बदल जाता है, या वाई के बदलने से एक्स बदल जाता है। नॉर्मली जो पढ़ा जाएगा वो क्या, आप बदलते तो किसको हैं एक्स को, उसके बदलने से क्या बदल जाता है वाई, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई कैसा है डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो बात सर हमने करनी है वो हमने अलग अलग शेप पढ़ी कि एक्स की पावर 0 है तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1 पावर है तो बराबर से चेंज है, 2 पावर है तो चेंज क्या हो गया ड्रास्टिक चेंज जो है वो आप महसूस कर रहे हैं। इस वाली शेप को क्या कहते हैं पैराबोलिक। समझ आ रही है ये बातें? यस सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? y का स्क्वायर बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं y प्रोपोर्शनल है रूट पावर के, तो वहां 16 लिखूंगा तो उसका रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इच्छा है वो तो आपके x 4 आना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, वो तो वहां का काम है ना। अगर आप x को 4 लिखते हैं तो y तो 2 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होता है ना वो 4। नहीं समझ आ रही बात? इसको ऐसे लिख लो ना आप कि y प्रोपोर्शनल है रूट x के। अब x का रूट करोगे 16 का रूट किसके बराबर है 4 के बराबर है। लॉजिकल है, ठीक है। ये काम जो है सर वो हमने पढ़ लिया। अब मेन जो बात है जिसके बारे में तुम यहां पे पढ़ने के लिए आए हो, ये ग्राफ खींचे क्यों। तो कोई भी जो ग्राफ है सर उसके पास ना 2 पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी जो ग्राफ हमने खींचना है, कोई भी जो ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ के पास जो है सर वो 2 चीजें होती हैं। उन 2 चीजों में अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 जो है सर वो उस ग्राफ का स्लोप होता है, और नंबर 2 जो है सर वो उस ग्राफ का एरिया होता है। अ ग्राफ हैव 2 थिंग्स, एक ग्राफ के पास कितनी चीजें हैं 2, एक उस ग्राफ का एरिया है और दूसरा उस ग्राफ का क्या है स्लोप है। पहले जो है सर वो बात करेंगे स्लोप के बारे में। आज का सारा डिस्कशन हमारा किसके बेसिस पे रहेगा, आज का जो है वो डिस्कशन हमारा रहेगा स्लोप के बेसिस पे। क्या पढ़ना है सर उस पर ध्यान दें कि स्लोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्लोप होता क्या है। सर स्लोप है, देसी भाषा में अगर हम बात करें, सारे सवाल स्लोप के बेसिस पे कर रहे होंगे, कि जो डिफिकल्टी लेवल है चलने पर वो क्या शो करता है स्लोप को शो करता है। कहने का मतलब आप ग्राउंड पे ही हॉरिजॉन्टल रोड पे मैं चल रहा हूं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है सर, तो स्लोप कितना है 0। रैंप लगा है घर के बाहर, ठीक है, झूला है इंक्लाइंड वाला, उस पर अगर चढ़ना पड़े तो क्या हो गया स्लोप क्या हो गया है ज्यादा हो गया है। दीवार पे चलना पड़ेगा, दीवार पे चलना पॉसिबल नहीं है तो स्लोप क्या हो गया है इनफाइनाइट हो गया। स्लोप जो वो क्या हो गया है इनफाइनाइट। जो बता रहा हूं उस बात पे ध्यान दें, स्लोप का मतलब आपके डिफिकल्टी लेवल से। आप अपने घर के बाहर वाली सड़क पे चल रहे हो, स्लोप कितना है 0। आपको वैष्णो देवी माता पे जाना है, रोड ऐसा क्या हो गया है टिल्टेड हो गया, इंक्लाइंड हो गया है, तो वो क्या हो गया स्लोप बढ़ गया है। भैरव बाबा पे जाओगे तो स्लोप और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको दीवार पे चलना पड़ जाए इस तरीके से, दीवार पे ऐसे नहीं चलना है, ये दीवार रही ऐसे दीवार है, इस पे चढ़ना है ऐसे करके, नहीं चल, उस पे तो बादशाह ही चल पाएगा, ठीक है। तो काम जो वक्त में क्या करना है कि चीजें जो है वो क्या करनी है, स्लोप के बारे में हमने पढ़ना है। स्लोप का मतलब क्या है सर, डिफिकल्टी लेवल से आप ग्राफ पे चल के देखोगे, आपको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो स्लोप ज्यादा है, कम डिफिकल्टी है तो स्लोप क्या है कम है। नॉर्मली जो स्लोप होता है सर, स्लोप को हम लिखते हैं वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस से। स्लोप को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस से। या अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम डिफरेंशिएशन की टर्म में अगर लिखें तो इसको हम dy डिवाइडेड बाई dx भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं dy डिवाइडेड बाई dx। या इसी को ही जो है सर वो हम टेंजेंट ऑफ एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि y जो है सर उसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर, x का मतलब क्या है बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या कहलाता है tan थीटा कहलाता है। तो इसको tan थीटा भी कहते हैं, और थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल या एंगल विद x एक्सिस।
एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। स्लोप के बारे में बात करी, अभी मैं चल रहा हूं तो मेरा जो ये रोड है इसका स्लोप जो है सर वो किसके बराबर है, 0। अगली जो बात मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी आपको, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, फ्लाईओवर पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जाना स्लोप कैसा, पॉजिटिव। फिर बीच में आप हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं थोड़ी देर तो स्लोप कितना, 0, और नीचे उतरने लगे तो स्लोप कितना, नेगेटिव। पॉजिटिव, 0 और फिर कैसा, नेगेटिव। समझ आ गई ये बात आपको? ये जो चीजें हैं वो हमारे पास है, ठीक है। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है कि स्लोप जो है वो हमारे पास होता क्या है। स्लोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। समझ आ गई ये बात आपको? अब इस वाले काम में इसको जो है मैं हल्का सा यहां से अगर रब कर दूं तो इस वाले में अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सीधा रोड है सर, बिल्कुल सीधा रोड है, तो सर इसका स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका स्लोप कितना है, 0। हमें कोई डिफिकल्टी लेवल महसूस नहीं हो रहा, हमें कोई डिफिकल्टी लेवल महसूस नहीं हो रहा, तो सर स्लोप जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ गई बात? इसमें अगर मैं बात करूं तो लगातार एक ही जैसा रोड है, डिफिकल्टी तो है लेकिन स्लोप जो है सर वो यहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्लोप जो है वो यहां पे कैसा है, इसमें स्लोप जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, कि लगातार जो स्लोप है सर वो क्या रहा है, एक जैसा ही रहा है, ठीक है। इसमें आओ बेटा, इसमें चेक करो, जब यहां से चलना शुरू करोगे तो स्लोप क्या है, कम, जैसे ही यहां पहुंचोगे स्लोप क्या हो गया, ज्यादा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सर इसका जो स्लोप है वो कैसे टाइप का स्लोप है, इंक्रीजिंग टाइप का स्लोप है। ये डंडा सा बनाया, इसका मतलब क्या है कि स्लोप धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ आइए ये बात आपको? बेटा यहां से चलो, स्लोप कैसा है, कम, यहां जैसे ही जाओगे तो एकदम से डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसमें चलो, बहुत बढ़िया, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। काम जो वो क्या हो रहा है सर, पहले स्लोप क्या था, ज्यादा, डिफिकल्टी लेवल पहले ज्यादा है, यहां जैसे ही पहुंचोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्लोप है सर ये किसको शो कर रहा है, इस काम में अभी तक आपने कौन सी फिगर किस पावर पे कैसी बनती है वो पता लगा लिया। ये 0 पावर पे है, वो 1 पावर पे, वो 2 पावर पे, ये y की 2 पावर पे। समझ आ रही है इतनी बात? तो अगली बात आपने स्लोप के बारे में पढ़ा कि स्लोप हमारे पास डिफिकल्टी लेवल है जिसमें यहां पे स्लोप कितना है, 0, यहां कांस्टेंट y इंक्रीजिंग और यहां कैसा है, डिक्रीजिंग। एक ग्राफ और बना देता हूं, फिर ये काम जो है वो आप अच्छे से कर पाओगे। सुनिए ध्यान से, मान लो एक ग्राफ में ये बना देता हूं सर, यहां पे जो है ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, यहां पे हमारे पास क्या है, x एक्सिस, और ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया। इसका मतलब दीवार पे जा रहे हो, दीवार पे चल रहे हो तो सर चल ही नहीं पाएंगे, इस पे तो नहीं चल पाएंगे। तो सर ये जो स्लोप है ये किसको शो करता है, दिस इज शोइंग स्लोप एज इनफाइनाइट। ये स्लोप जो है वो कैसा है, इनफाइनाइट। इन्हीं से रिलेटेड काम जो बेटा वो कर रहे होंगे। एक बात पढ़ी, x पावर 0 का ग्राफ क्या है, 1 पावर का ग्राफ क्या है, 2 पावर का ग्राफ क्या है। दूसरी बात पढ़ी, स्लोप होता क्या है, और स्लोप 0 है तो कैसे बनेगा, इनफाइनाइट है तो कैसे बनेगा, कांस्टेंट है तो कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग का कैसे और डिक्रीजिंग का कैसे। 5 बातें जान चुके हो, इन्हीं को ही फिट करते रहेंगे और आपके काम बन जाएंगे सारे के सारे। मतलब कि सारे के सारे ग्राफ इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। समझ आ गई आपको बातें? इस काम को बहुत अच्छे से उतार लो, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो, निपटाई, शाबाश। चलिए, तो यहां से आपको स्लोप का आइडिया हो चुका है, शेप का आइडिया हो चुका है। अब आपने करना क्या कुछ है, हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अलग अलग ग्राफ जो वो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए। ऐसे ही फिर स्पीड टाइम के, वेलोसिटी टाइम के, डिस्प्लेसमेंट टाइम के, बहुत सारे ग्राफ हमने बनाने हैं। हम शुरुआत जो कर रहे हैं सर, हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। हम जो काम शुरू कर रहे हैं दैट इज योर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो हमने करना है सर, कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या ग्राफ बनेंगे, क्या उनके बीच में रिलेशन रहेंगे, उसके बारे में काम कर रहे हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है सर वो हमने बनाना है। कैसे बना रहे होंगे ध्यान से समझेंगे, वही चीजें रहेंगी जो आपने बनाई हैं। करना क्या कुछ है, गौर करें बेटा। मान लो यही 5 ग्राफ जो वो मैं बनाता हूं, सुने, जो 5 ग्राफ अभी बनाए हैं उन 5 ग्राफ को डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए बना लेते हैं। बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा इनमें से कोई सा एक पूछा जाएगा, या ग्राफ बता रखा होगा, और ग्राफ बता रखा होगा तो आपने देना है कि भाई ये जो ग्राफ है वो किस कंडीशन के लिए बनाना है। चलिए सुने ध्यान से कि यहां पे जो है सर वो हमने y एक्सिस पे किसको रख लिया, डिस्टेंस को रख लिया। ऑन y एक्सिस इट इज डिस्टेंस, और यहां पे जो है सर वो क्या है, टाइम है। यहां पे जो नाम है सर वो हमने क्या रख लिया, डिस्टेंस रख लिया, और यहां पे जो नाम है सर वो क्या रख लिया, टाइम रख लिया। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसे ही यहां पे जो नाम है सर वो क्या है, डिस्टेंस है,
और यहां पे जो ग्राफ है सर वो किसके लिए है, टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यू आर ड्रॉइंग। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ जो है ना सर वो हमने बनाने हैं। यहां पे डिस्टेंस को डी से लिख लेता हूं, टाइम को टी से लिख लेता हूं। डिस्टेंस जो है सर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्ड जो है सर वो क्या है, डिस्टेंस है। समझ आ रही है ये बात? तो चलो जी, पहला जो ग्राफ है वो सर ऐसा बना लेते हैं, जो हमने सीख रखे हैं वही शेप जो हम बना लेते हैं कि पहली जो शेप है वो कैसी बना दी, ऐसी। दूसरे वाली शेप जो है वो कैसी बना दी, ऐसी। तीसरे वाली जो शेप है वो आपको क्या पता है, तीसरे वाली शेप जो है इस तरीके से बना दी। फोर्थ वन वाली जो है वो ऐसी बना दी, और फिफ्थ जो है सर वो कैसी बना दी, या चीज चार ही बनाओ अभी तो। ठीक है, पांचवें वाली तो बाद में बनाएंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, चार ग्राफ जो है वो आपने ऐसे बना दिए। अब सुनो ध्यान से, आपने जो सीखा वो क्या, कि सर यहां पे जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला बताओ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है सर वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई क्या, एक्स एक्सिस। ये पढ़ा है सर हमने कि स्लोप जो है सर वो किसके बराबर है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स। बेटा वाई पे क्या लिखा है, वाई पे जो लिखा है सर उसका नाम क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स पे जो लिखा है सर उसका नाम क्या है, टाइम। ठीक है, ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है कि स्लोप मुझे बताना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y डिवाइडेड बाई एक्स। वाई पे जो लिखा उसका नाम क्या है, डिस्टेंस, एक्स पे जो लिखा उसका नाम क्या है, टाइम। और डिस्टेंस बाई टाइम जो है बेटा बताओ क्या होती है, स्पीड होती है। डिस्टेंस बाई टाइम जो है वो कितनी है। तो इस ग्राफ में जब हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने चले हैं, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही है ये बात? तो अब इसमें जो स्लोप है सर, स्लोप किसके बराबर है, स्पीड। और इस वाले में बताओ कि इसमें स्पीड जो है वो कितनी है, जीरो के बराबर। इसमें स्पीड कितनी है, जीरो। कैसे पता चला स्पीड जीरो है? सर हमें पता है स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y बाई एक्स। y क्या है सर, डिस्टेंस, x क्या है, टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। लॉजिकल है इतनी बात? तो अब इस ग्राफ का स्लोप कितना है, जीरो। कैसे पता स्लोप जीरो है? क्योंकि सर इस पे सिंपली चल के देख रहे हैं, सिंपली चला जा रहा है, तो स्लोप कितना है, जीरो है। डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो स्पीड कितनी होगी, जीरो। और स्पीड जीरो जब किसी ऑब्जेक्ट की होती है तो वो ग्राफ किसके लिए होता है, कि बॉडी इज एट रेस्ट, कि बॉडी जो है वो किस पे थी, रेस्ट पे थी। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तुम पिछले 1 घंटे से यहां बैठे हो, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा जो है वो कितना है, जीरो के बराबर है। डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कितना है, जीरो। बाहर तुम्हारे व्हीकल खड़े हैं, मान लो किसी बच्चे की व्हीकल का जो ओडोमीटर है वो 1000 शो कर रहा है। अब पहले कितना था, 1000, 1 घंटे के बाद भी कितना है, 1000। तो डिस्टेंस तो सर क्या रहा है, सेम। बढ़ क्या गया, टाइम। तो बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे। हम तो टेक्निकल अप्रोच से गए, हमें क्या पता है सर, यहां पे जो स्लोप है वो कितना, जीरो। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप यहां पे रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। स्पीड जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी किस पे पड़ी है, रेस्ट पे पड़ी है। समझ आ गई ये बात? तो आपको अगला जो काम है सर, यहां पे बढ़ते हैं तो यहां पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। स्पीड कांस्टेंट है तो सर ये क्या हो जाएगा, कि यहां पे जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। 80 की स्पीड है तो लगातार तुम किस पे चले हो, 80 की स्पीड पे। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। चीजों को समझ पा रहे हैं आप? स्पीड लगातार सेम है, स्पीड अगर सर सेम होती है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। वो तुमसे कहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ जब बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे। बन जाएगा सर ग्राफ। वो तुमसे कहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ जब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो सर ये काम बन जाएगा। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो सर हमें क्या पता है, स्लोप जो है सर वो कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। पहले डिफिकल्टी लेवल क्या था, कम, धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डिफिकल्टी का मतलब किससे है, स्लोप से। और स्लोप यहां पे किसका है, स्पीड का। तो स्पीड जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। पहले स्पीड कितने की थी, 10, फिर कितनी होगी, 20, फिर कितने की होगी, 40। इसमें क्या अंतर है, यहां पे 80 की स्पीड थी, लगातार किसकी रही, 80 की। इसमें 10, 20, 30, मतलब कि जो एक्सेलरेटर पे पैर आपने रखा हुआ है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। और स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है सर, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी कौन सी कैटेगरी है ये, जब स्पीड जो है सर वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्पीड जो है वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और स्पीड बढ़ने का क्या मतलब होता है बेटा, स्पीड बढ़ने का मतलब है कि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, तुम्हारा पैर रेस पे है, स्कूटी की रेस बढ़ाते जा रहे हो तुम। तो वो जो काम है ना उसका ग्राफ जो है सर वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करा। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बच्चे हैं।
कि सर पहले तो स्पीड, यहां पे जो स्लोप है पहले तो क्या था, ज्यादा, फिर क्या होता जा रहा है, कम। तो स्पीड जो है सर वो क्या है, डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, मतलब कि वैल्यू तो क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन वाला काम है। स्पीड घटना, या तो ब्रेक लगा दिया या रेस क्या कर दी, छोड़ दी, ठीक है। तो काम जो सर वो क्या आ रही है, स्पीड घट रही है, और स्पीड घट रही है तो सर ये क्या है, रिटार्डेशन वाला केस हमारे पास है, ठीक है। अब सर इसमें अगर मैं बात करूं, ब्रेक में लगा रहा हूं लेकिन डिस्टेंस तो क्या ही करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या मतलब है बेटा, सिंपल सी बात है, ब्रेक अगर आप लगाते हैं तो गाड़ी तो कहीं जा रही होगी, आगे की तरफ ही जा रही होगी ना, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ये स्पीड घटने वाला है, ये किसका था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड घट रही है तो सर ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी जो है सर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये चार केस आपने बनाए, और ये चारों केस आपके लिए बड़े आसान हो गए जब आपको किसके कंसेप्ट का पता था, स्लोप के। स्लोप जो है सर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। ये सर आप पूछ रहे हो कुछ बेटा, फोर्थ वाले में आपको ये पता है कि स्लोप डिक्रीज करता है, स्लोप वो कर रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, वो क्या मतलब है बेटा, काम जो वो क्या कर रहे हैं आप, यहां पे जो है ना, आपको क्या पता है, यहां पे स्लोप जो है वो क्या है, ज्यादा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब स्पीड क्या है, यहां पे ज्यादा है। यहां पे स्लोप क्या है, कम। स्लोप कम होने का मतलब क्या है, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तूने खुद तो बोला यहां पे स्लोप जो है वो क्या कर रहा था, ज्यादा बढ़ रहा था। स्लोप जो है वो यहां पे क्या कर रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, और यहां पे जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, कम बढ़ रहा है, ऐसे कह रहे हो। तो यहां पे स्लोप को 10 मान लूं तो यहां पे स्लोप, ठीक है। काम जो वो आप क्या कहना चाह रहे हैं, केस तो किसका है फिर भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। केस तो किसका ही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। काम जो वो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बात है ये ठीक है कि सर काम जो वो क्या हो रहा है, दोनों केसेस हो सकते हैं बेटा। यहां पे जो काम है, जो आप कह रहे हो कि चीजें जो है वो क्या हो रही है, कि यहां पे स्लोप जो है सर वो क्या था, ज्यादा था, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि अब जो है, एक चक्कर समझने की कोशिश करो कि बात जो है ऐसे समझते हैं कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो इतना जो है, ये पहले टाइम जो है वो कितना था, 0। थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, डिस्टेंस जो है वो क्या कर गया, ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब इतने ही डिस्टेंस में अगर मैं आगे बात करता हूं तो इतने डिस्टेंस में आगे जो है, इतने ही टाइम में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम सा बढ़ा है, ठीक है। मतलब कि आपकी स्पीड पहले कितने की थी, 80 की थी, तुमने एकदम से कितनी कर दी, 100। तो एकदम गाड़ी जो है वो भाग के डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। आपने रेस छोड़ दी है या ब्रेक लगा दी है तो क्या होगा, तो डिस्टेंस जो है वो कवर तो हो ही रहा होगा, डिस्टेंस तो कवर हो रहा होगा, लेकिन चीज क्या हो जाएगी, कम डिस्टेंस कवर होगा ज्यादा टाइम में, ठीक है। वो चीज भी रिटार्डेशन का भी हो सकता है, विदाउट रिटार्डेशन, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने पढ़ लिया, इनको बना लो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद उन, हाँ जी वो बनाएंगे बेटा, वहां पे नोट पॉसिबल वाले केस बनाएंगे, ये पहले पॉसिबल वाले बनाए हैं, करें जल्दी, शाबाश, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ बना लिए अलग अलग टाइप के। अगला जो काम हम कर रहे हैं वो किसके लिए, कुछ ग्राफ दे रखे थे, एक बार क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में बात करें। वो 5वां वाला ग्राफ यही बनाना है हमने, ठीक है। तो काम जो वो क्या करना है, ग्राफ दिखा रखा था ऐसे, ठीक है। मैं ग्राफ बना देता हूं और आपने जवाब देना है कि सर ये ग्राफ इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ ना ऐसे बना के दे दिया बेटा आपको, ठीक है। यहां पे जो है वो क्या दिख रखा था, डिस्टेंस, यहां पे क्या लिख रखा था, टाइम, और ये ग्राफ ऐसा बना के दे दिया, ये ग्राफ ऐसा बना के दे दिया। ये ग्राफ बताना है क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, क्यों नहीं है वो जवाब दीजिए। स्लोप इनफाइनाइट है या डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या पता है कि सर यहां पे स्लोप कितना है, इनफाइनाइट। ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता हो कि स्लोप यहां पे रिप्रेजेंट किसको करता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप किसका होता है, स्पीड, और स्पीड जो है वो कितनी है, इनफाइनाइट। सर स्पीड इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, एक बॉडी की स्पीड लिमिटेड ही तो होगी, इनफाइनाइट स्पीड जो है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दिस स्पीड इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और ये स्पीड अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो सर ये ग्राफ जो है वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है। अगला जो ग्राफ है वो बताना है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ सच ग्राफ, कि काम जो है सर यहां डिस्टेंस है, यहां पे क्या दिखा रखा है, टाइम, और ये ग्राफ जो है सर वो कैसे बना दिया, इस तरीके का ग्राफ जो है ना वो आपको बना रखा है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इस तरीके से ग्राफ दिखा रखा है। बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्यों,
नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। काम जो क्या करना है, फ्लाईओवर पे ऊपर जाना पॉजिटिव, नीचे उतरना नेगेटिव। तो ये स्लोप जो है नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, तो सर स्लोप जो है, स्लोप किसके बराबर है यहाँ पे, स्लोप कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव। स्लोप जो है सर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, स्पीड, और स्पीड कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। बेसिक क्लासेस में सिखाया है स्पीड या तो पॉजिटिव या कैसी, जीरो, इसके अलावा स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड नेगेटिव है और स्पीड नेगेटिव है, तो सर ये भी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नॉट पॉसिबल हो गया सर। समझ आ गई ये बात भी। नेक्स्ट जो काम है सर, अगले वाली चीजों पे अगर मैं बढ़ता हूं तो अगला जो ग्राफ है, लास्ट ग्राफ, ठीक है, ये तीनों एक बार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। डिस्टेंस टाइम, ऐसा ग्राफ बना रखा है सर, ठीक है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, उसने तीनों दे रखे थे, तीनों में से कोई सा भी पॉसिबल नहीं है। आंसर तो क्या था, ऑल ऑफ दिस। अब जो काम है, ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है, काम जो वो क्या करना है सर, एक टाइम पे अगर मैं बात करता हूं, एक टाइम खींचा हमने ऐसे, ये एक पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन यहां भी है और यहां भी है। एक ही टाइम पे तुम अपने घर भी और ट्यूशन पे भी, ऐसा पॉसिबल है भाई। अभी कितने बज रहे हैं, 10 बजे, क्या 10 बजे आयुष अपने घर भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो तो कहां है, प्रोटॉन पे है। समझ आ रही है बात। एक ही टाइम पे लोकेशन नंबर 1 तो क्या है, प्रोटॉन, लोकेशन नंबर 2 क्या है, अपना घर। एक ही टाइम पे दो लोकेशन पॉसिबल नहीं है, और लोकेशन पॉसिबल नहीं है तो सर ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो तीनों ग्राफ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई ये बातें, ये काम आपने कर लेना, उतार लीजिए, दीज ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसे करके कर लीजिए, निपटा लेंगे।